रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के नक्शे पर बारूद की एक ऐसी लकीर खिंच दी गई है जिसकी तपिश 7 समंदर पार तक महसूस की जा रही है। दोस्तों, आज बात उस व्हाइट हाउस की जहां बैठा शख्स खुद को खुदा समझ बैठा है। खबर आ रही है कि ईरान की सरजमी पर फिर से आग बरसी है और तेहरान का आसमान धमाकों की गूंज से थर्रा उठा है। ये धमाके सिर्फ बमों के नहीं बल्कि उस मरे हुए जमीर के हैं जो शांति का ढोंग रचकर मासूमों का खून बहाता है। बगल में छुरी और मुंह में राम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अमेरिका ने अब बगल में परमाणु बम और मुंह में लोकतंत्र दबा रखा है। ये शांति समझौता नहीं बल्कि एक मुल्क को घुटनों पर लाने की वो खूनी साजिश है जिसका आगाज हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जो अपने ट्रूथ सोशल पर बैठकर ऐसे फरमान सुना रहे हैं जैसे पूरी कायनात उनकी जागीर हो, अब ईरान को घड़ी की सुई दिखा रहे हैं। ट्रंप कहते हैं द क्लॉक इज टिकिंग, लेकिन ट्रंप साहब शायद आप बुढ़ापे में ये भूल रहे हैं कि घड़ी की सुई जब घूमकर वापस आती है तो हिसाब बराबर कर देती है। आप जिस अंतिम चेतावनी कह रहे हैं वो ईरान के लिए जंग का नगाड़ा है। एक तरफ आप कहते हैं कि ईरान तबाह हो चुका है और दूसरी तरफ अपनी पुरानी नौसेना को वहां झोंक रहे हैं। ये डर नहीं तो और क्या है? साफ दिख रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ईरान ने आपकी नाक में दम कर रखा है और अब आप तिल मिलाकर इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। मिडल ईस्ट के शांत पानी को अमेरिका ने एक जलते हुए लावे में तब्दील कर दिया है। तीसरा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एचवी वूस वहां पहुंच चुका है। ये कोई सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि एक खुलेआम डकैती की तैयारी है। अमेरिका की पुरानी फितरत है कि पहले किसी मुल्क की खुशहाली को नजर लगाओ, फिर वहां के संसाधनों पर कब्जा करो और अगर कोई विरोध करे तो उसे आतंकवादी घोषित कर दो। खाड़ी में जंगी जहाजों का ये मेला इस बात का सबूत है कि अमेरिका अब सीधे टकराव से डर रहा है और घेराबंदी करके अपनी इज्जत बचाना चाहता है। लेकिन याद रहे, जब घेरा तंग होता है तो शिकार भी पलटकर शिकारी की गर्दन नाप लेता है। ईरान की खामोशी को उसकी कमजोरी समझने की गलती व्हाइट हाउस को बहुत महंगी पड़ने वाली है। अगर ट्रंप खुद को दुनिया का बेताज बादशाह समझते हैं तो ईरान ने भी अपनी आस्तीन में वो फियादिन खंजर तैयार कर रखा है जो सीधे वॉशिंगटन के अहंकार के सीने में उतरेगा। आज ये दास्तां किसी मामूली झड़प के नहीं बल्कि एक पागल तानाशाह और एक सिरफिरे इनकलाब के बीच से उस टकराव की है जो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंकने के लिए काफी है। कमर कस लीजिए क्योंकि अब जो होने वाला है उसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाएगी। चलिए इस महासंग्राम की परतों को एक एक करके उधेड़ते हैं। ट्रंप की परमाणु उदारता पर हंसी तो आती है। वो कहते हैं कि वो एटम बम नहीं चलाएंगे क्योंकि उन्होंने ईरान को मिट्टी में मिला दिया है। अरे ट्रंप साहब, थोथा चना बाजेगा ना, आपकी ये बड़ी बड़ी बातें दरअसल आपकी लाचारी का पर्दा है। आप जानते हैं कि अगर आपने परमाणु बटन को हाथ भी लगाया तो रूस और चीन जैसे मगरमच्छ आपको कच्चा चबा जाएंगे। आप कह रहे हैं कि ईरान डेसिमेटेड है, तो फिर आपकी रातों की नींद क्यों उड़ी हुई है? क्यों आपकी नौसेना छोटी छोटी ईरानी नावों को खौफ से खा रही है? हकीकत तो ये है कि आपने ईरान के जिस्म को जख्मी जरूर किया है, लेकिन उसकी रूह आज भी फौलादी है और वो फौलादियों की तरह ही डटी हुई है और वही रूह आपको चैन से जीने नहीं देगी। अब हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ट्रंप की नीतियों का यही असली चेहरा है। एक तरफ आप कैमरे में सामने आकर मानवता का प्रवचन देते हैं कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ अपनी नेवी को सूट टू किल यानी देखते ही गोली मार दो का डेथ वारंट जारी करते हैं। हॉर्मूज की लहरों पर अगर कोई ईरानी अपनी नाव लेकर मछली पकड़ने भी निकल जाए तो क्या आपका लोकतंत्र उसे उड़ा देगा? ये शांति की भाषा नहीं, ये उस पूंजीवादी भेड़िए की गुर्राहट है जो बूढ़ा हो चला है लेकिन उसका लालच अभी भी जवान है। अमेरिका ने हमेशा दुनिया को डराकर राज किया है
लेकिन अब ईरान ने उसके डर को भूत उतारने की कसम खा ली है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जिस तरह समुद्र के बीचों बीच नकाब पहनकर अमेरिका और इजराइल के हितों पर धावा बोल दिया है, उसने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। ट्रंप को लगता है कि वो अटूट नाकाबंदी करके ईरान के बच्चों को भूखा मार देंगे, लेकिन वो भूल गए हैं कि भूखा शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ईरान ने हॉर्मूज की गर्दन पकड़ ली है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ईरान ने वो हाथ थोड़ा और भींच दिया तो अमेरिका की चरमराती सड़कों पर गाड़ियां नहीं बल्कि ट्रंप के पुतले जलते दिखाई देंगे। ईरान के हर कमांडो अब एक चलता फिरता बम बन चुका है, जो सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें आग उगल रही हैं और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ व्हाइट हाउस का वो जिद्दी ट्रंप है। ब्रेंट क्रूड डॉलर 107 के पार निकल गया है और ये तो बस शुरुआत है। ट्रंप को लगता है कि वो ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देंगे, लेकिन असल में वो पूरी दुनिया की रसोई में आग लगा रहे हैं। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं। एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, ट्रंप ने तो अपने पैर पर मिसाइल मार ली है। कहाड़ी का नीला पानी अब काला पड़ चुका है। तेल की कालीख और बारूद के धुएं ने दुनिया का दम घोट दिया है। ट्रंप का अहंकार अब उन्हीं की जनता की जेब काट रहा है और बहुत जल्द अमेरिका की गलियों में ट्रंप गो बैक के नारे गूंजने वाले हैं। ट्रंप का दावा है कि अब ईरान के पास ना तो सेना बची है और ना ही उसके नेता, लेकिन ये बात सबसे बड़ी गलतफहमी है उनके लिए। इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिए, अमेरिका ने वियतनाम में भी यही कहा था, अफगानिस्तान में भी 20 साल पहले यही ढोल पीटा था और अंत में क्या हुआ? दुम दबाकर कौन भागा? अमेरिका। ईरान की सरजमी पर जो खून गिरा है उसने वहां की मिट्टी को और भी ज्यादा बागी बना दिया है। ट्रंप जिसे शांति की सुई कह रहे हैं, वो दरअसल उस ज्वालामुखी का मुहाना है जो फटने वाला है। ईरान के लोग अपनी शहादत का जश्न मनाते हैं और जिस कौम को मौत से डर ना लगे उसे ट्रंप जैसी मंदी के व्यापारी का क्या डरना। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कहने को तो मिडिल ईस्ट में सीजफायर है, लेकिन जंग की तैयारी बहुत तेजी से जारी है। फुल फायर की तैयारी है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ईरान जंगी तैयारी में लगा हुआ है और दोनों चाहते हैं कि जब बैटल ग्राउंड में मुलाकात हो तो फिर पता चल जाए कि किसकी तैयारी कितनी है, कौन कितने पानी में, और बैटल ग्राउंड में जाने में किसी को दिक्कत ना हो। इसलिए बातचीत की टेबल सजाने की बात तो की जा रही है, लेकिन मिसाइलों को भी धार दी जा रही है। मिसाइल में फ्यूल भरे जा रहे हैं और जबरदस्त हमले की तैयारी की जा रही है। अमेरिका कह रहा है वो बातचीत करना चाहता है, डील करना चाहता है। ईरान कह रहा है वो भी बातचीत करना चाहता है, लेकिन बातचीत अब तभी मुमकिन है जब अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटा दे ओमान की खाड़ी से। और इस बीच चौंकाने वाली खबर है कि ईरान ने परमाणु बम बनाने का काम फिर से शुरू कर दिया है और इस बार यह काम IRGC के नेतृत्व में शुरू किया गया है, क्योंकि IRGC सिर्फ एक ही चीज चाहती। IRGC का मकसद है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी की मौत का बदला, वो भी किसी भी कीमत पर, चाहे इसके लिए परमाणु बम ही क्यों ना बनाना पड़े। ईरान चाहता है कि जब तक वो परमाणु बम नहीं बना लेता है तब तक वो इस जंग के चक्रव्यूह में फंसा रहेगा और इजराइल और अमेरिका समय समय पर उसे धमकाते रहेंगे, हमला करते रहेंगे, उस पर मिसाइल दागते रहेंगे। खबर है कि ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है जो 60% तक एनरिच्ड किया जा चुका है। इस एनरिच्ड यूरेनियम को हथियार ग्रेड में तब्दील करने के लिए इसे 90% के लेवल तक एनरिच करना जरूरी है और ईरान इसी जुगत में लगा हुआ है। अगर ईरान 90% तक यूरेनियम एनरिच कर लेता है तो यकीन मानिए कि ईरान परमाणु बम जरूर बनाएगा, और वो इसलिए बनाएगा क्योंकि वो चाहेगा कि ईरान पर भविष्य में फिर कोई हमला ना कर पाए। जैसे अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में बहुत जबरदस्त दुश्मनी है, लेकिन अमेरिका आज तक नॉर्थ कोरिया पर अटैक नहीं कर पाया है और इसकी सिर्फ एक वजह है, नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु मिसाइल मौजूद है। तो ईरान क्या कर रहा है? क्या ईरान नॉर्थ कोरिया से टच में है? पॉसिबिलिटीज हैं। रशिया के साथ टच में है? पॉसिबिलिटीज हैं। चीन के साथ टच में है?
न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर इसकी भी पॉसिबिलिटीज है। ईरान इस वक्त परमाणु हथियार बनाने के लिए अपने 60% संवर्धित यूरेनियम को 90% तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के पास इस वक्त 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है जो 60% तक एनरिच है। 1000 किलो यूरेनियम 20% तक एनरिच है। 8500 किलो यूरेनियम 3.6% तक एनरिच है। यानी कि अगर 60% एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान 90% एनरिच कर लेता है, संवर्धित कर लेता है, तो वो परमाणु हथियार बना सकता है। और अमेरिका इसी ताक में है कि उसके 60% एनरिच्ड यूरेनियम को किसी तरह से ईरान के हाथ से छीन लिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम रखा कहां है। कोई कहते हैं नतांज फैसिलिटी में, कोई कहता है इस्फहान फैसिलिटी में है, लेकिन पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं। हां, सोर्सेस ये बताते हैं कि ईरान ने इन्हें किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में छिपा कर रखा है और ये हर 24 घंटे में एक दूसरे लोकेशन पर मूव करते हैं, जिससे कि दुश्मनों को इसकी सटीक लोकेशन की जानकारी ना मिल सके। उधर ईरान ने परमाणु पर 20 साल की रोक लगाने की मांग को भी ठुकरा दिया है। कहते हैं ईरान वॉरहेड का डिजाइन, असेंबली और उसे पहुंचाने वाले डिलीवरी सिस्टम पर भी काम कर रहा है। उधर इस्राएल का कहना है कि उसके पास ऐसी खुफिया जानकारी जिससे पता चलता है कि ईरान ने परमाणु हथियार के कुछ हिस्सों को विकसित करने में ठोस प्रगति हासिल की है। यानी खबर है कि ईरान ने परमाणु बम पर काम फिर से शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि वो ईरान की सभ्यता को मिटा देंगे। उसी समय ट्रंप ने न्यूक्लियर बटन दबाने की कोशिश की थी और कहते हैं उसी समय डोनाल्ड ट्रंप को रोका गया, वरना आज जब मैं आपको खबर बता रहा हूं तो शायद यह बता रहा होता कि ईरान पर गिरे परमाणु बम में कितना नुकसान हो चुका है और रेडिएशन किन किन देशों तक फैल चुका है। सनकपन में ट्रंप परमाणु अटैक करने वाले थे, इसका खुलासा CIA के एक पूर्व अधिकारी ने किया। कहते हैं ईरान पर परमाणु हथियार चलाने की तैयारी कर चुके थे डोनाल्ड ट्रंप। इमरजेंसी मीटिंग में सिचुएशन रूम के अंदर यह फैसला ले लिया गया था। इसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने एटमी कोड्स इस्तेमाल करने की कोशिश की। इमरजेंसी मीटिंग में जनरल डैन केन भी मौजूद थे। एटमी कोड्स अप्लाई करने के लिए जनरल डैन केन का भी कोड उतना ही जरूरी है जितना राष्ट्रपति ट्रंप का कोड जरूरी है। दोनों कोड एक साथ डाले जाएंगे, दोनों कोड मैच होंगे, तब जाकर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और डैन केन ने ट्रंप को यहां कोड इस्तेमाल करने से रोक दिया, क्योंकि अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने साफ तौर पर कहा कि वो इस पाप के हिस्सेदार नहीं बनेंगे और वो अपना कोड नहीं देंगे। जिसके बाद हत्थे से उखड़ गए डोनाल्ड ट्रंप और काफी ज्यादा चीख चिल्लाहट होने लगी सिचुएशन रूम में। तब जाकर उन्हें सिचुएशन रूम से बाहर का रास्ता दिखाया गया। कुछ अधिकारी उन्हें सिचुएशन रूम से बाहर लेकर आए क्योंकि माहौल बहुत गर्म हो गया था। और यह दावा पूर्व CIA एक्सपर्ट लैरी जॉनसन ने किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी तरह से इस जंग का अंत चाहते हैं। और जो बात मैं आपको रोज कहता हूं, डे 1 से कह रहा हूं, इस जंग के पहले से कह रहा हूं, अमेरिका इस जंग में फंस चुका है। यहां से निकलना अमेरिका के लिए उतना आसान नहीं है। 50 दिन के हमले के बाद भी तेहरान ढहा नहीं, तेहरान का किला बरकरार रहा। ईरान हारा नहीं और अब तो ईरान अगली तैयारी में जुट गया है जिसमें परमाणु बम के बनाने की खबर तक आ रही है। उधर खबर है कि एनपीटी को लग रहा है कि दुनिया में परमाणु का खतरा भी बढ़ चुका है। एनपीटी क्यों ऐसा दावा कर रहा है? खबर है कि 20 देश परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यूरोप, पूर्वी एशिया के कुछ देश एटम बम बना सकते हैं। 20 देशों ने एनपीटी से हटने को लेकर आपस में चर्चा की है। परमाणु हथियारों पर राफेल ग्रॉसी ने चेतावनी जारी की है। राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि दुनिया परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है। अब एनपीटी से क्यों निकलना चाहते हैं और कितने देश एनपीटी में हैं और एनपीटी क्या है? एनपीटी को नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं, परमाणु अप्रसार संधि। ये 191 देशों के बीच एक
तरह की संधि है जो परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं देता है। संधि के तहत बाकी देश कभी परमाणु हथियार नहीं बना सकते हैं। तो देखा आपने, अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता सिर्फ एक दिखावा और फोटो खिंचवाने का बहाना बनकर रह गई है। जब तक ट्रंप की जेब में प्रतिबंधों की लिस्ट और दूसरों की मिसाइल के कोड रहेंगे, तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान एक गुलाम की तरह मेज पर आए और अपनी संप्रभुता का सौदा कर ले, लेकिन शेर चाहे बूढ़ा हो जाए, घास नहीं खाता। ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका अपनी दादागिरी को ये जंगी जहाज वापस नहीं बुलाता, तब तक बातचीत सिर्फ एक कोरा कागज है। ट्रंप की ये डील मेकिंग स्किल्स अब जंग लग चुकी हैं और औजार की तरह बुरी तरह बेकार हो चुकी है। अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी में भेजना दुनिया को ये संदेश देता है कि शांति उनके शब्दकोश में नहीं। ट्रंप खुद को पीस मेकर कहते हैं, लेकिन वो दरअसल आर्म डीलर है, यानी हथियारों के दलाल के एजेंट बने हुए हैं। जब तक मिडिल ईस्ट जलता रहेगा, अमेरिका की हथियार कंपनियां अरबों डॉलर कमाती रहेंगी। लेबनान और इजराइल के बीच 3 हफ्ते का सीजफायर बढ़ाकर ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने महान हैं, लेकिन पीठ पीछे वो ईरान के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसमें वो खुद ही फंसने वाले हैं। ये शांति सिर्फ एक सांस लेने का वक्त है ताकि अमेरिका अपनी तोपें दोबारा लोड कर सके। हिजबुल्लाह के रॉकेट जब इजराइल की सरहदों को पार करते हुए तो ट्रंप के सीने में दर्द होने लगता है। वो मांग कर रहे हैं कि ईरान अपने सहयोगियों की मदद बंद कर दे, लेकिन ट्रंप साहब, जब आप इजराइल को घातक मिसाइलें और फंड देते हैं, तब उसकी नैतिकता कहाँ घास खान चढ़ने जाती है। सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अमेरिका का पूरा इतिहास ही खून से सना हुआ है और अब वो ईरान को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं। ट्रंप को समझना होगा कि रेजिस्टेंस को दबाया नहीं जा सकता। जो जितना दबेगा वो उतना ही तेजी से पलटवार भी करेगा। हिजबुल्ला और ईरान का गठबंधन ट्रंप के लिए वो फांस बन गया जो ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। हॉर्मूज के पानी में बिछा वो अदृश्य समुद्री सुरंगें अब अमेरिका के अजय होने के दावे की धज्जियां उड़ा रही हैं। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि खुद ईरान को पता नहीं कि उसने कितनी और कहां माइन बिछाई हैं। ये तो वही बात हुई कि इश्क और जंग में सब जायज है। ट्रंप को डर है कि उनका कोई करोड़ों डॉलर का जहाज एक मामूली से सुरंग में टकराकर कबाड़ ना बन जाए। यही वजह है कि वो बौखलाहट में देखते ही गोली मारने का हुक्म दे रहे हैं। समुद्र की लहरों के नीचे छुपा ये बारूद किसी वक्त व्हाइट हाउस के गौरव को डुबो सकता है, ये तो खैर पता ही नहीं। ये सुरंगें सिर्फ लोहे की नहीं, बल्कि ईरान के उस गुस्से की है जो दशकों से दबा हुआ है। ट्रंप की ट्रूथ सोशल वाली पोस्ट को पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो कोई सनकी सम्राट अपनी प्रजा को धमका रहा। मेरे पास बहुत वक्त है। यह जुमला ट्रंप की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। वक्त किसी का सगा नहीं होता। शायद ट्रंप साहब को एक चीज समझ लेनी चाहिए। आज आप सत्ता के नशे में चूर होकर ईरान के नेताओं को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, विचार कभी मरते नहीं। और जिस सुई की आप बात कर रहे हैं, जिस घड़ी की आप बात कर रहे हैं, वो दोबारा वापस उसी समय पर जरूर लौटेगी। अगर ईरान का सब कुछ तबाह हो चुका है तो फिर आपकी नौसेना वहां क्या पिकनिक मनाने गई है? हकीकत ये है कि आप डरे हुए हैं कहीं ईरान का कोई सुसाइड ड्रोन आपके किसी बड़े बेस को राख ना कर दे। आपकी ये टिक टिक करती घड़ी दरअसल आपके अपने पतन का शोर है। आखिर में ये जंग अब सिर्फ 2 मुल्कों की नहीं, बल्कि अहंकार और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा बुली यानी दोस्त दिखाने वाला अमेरिका, जिसका नेतृत्व एक ऐसा शख्स कर रहा है जिसे युद्ध और शांति के बीच का फर्क ही नहीं पता। और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जिसने बरसों से पाबंदियों और जुल्म को अपनी ढाल बना लिया है। ट्रंप की गीदड़ भभकिया की घड़ी चल रही है, दरअसल उस चिंगारी को हवा दे रही है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, शांति को भस्म कर देगी। अगर कल को व्हाइट हाउस के आंगन में कोई धमाका होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ ट्रंप का वो पागलपन होगा जिसे कूटनीति को जूतों के नोक पर रखा हुआ था। दुनिया को अब जागना होगा, वरना ये शांति के सौदागर हमें लाशों के ढेर में खड़ा कर देंगे। ट्रंप ने ईरान को तबाह करने का जो सपना देखा है वो शायद उनके अपने राजनीतिक करियर का कब्रिस्तान साबित होगा। आग लगाने वाले को खबर नहीं होती कि हवा का रुख बदला तो वो खाक वो खुद भी हो सकता है।
ईरान तैयार है, उसकी कमांडो तैयार है और उसकी मिसाइलें भी रेडी टू लॉन्च मोड पर है। अब देखना ये होगा कि ट्रंप टिक टिक करती घड़ी पहले बंद होती है या ईरान का बारूद पहले फटता है। दोस्तों, ये जंग रुकने वाली नहीं है, लेकिन अब जब एक तरफ पागलपन और दूसरी तरफ जुनून है तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे साथ इंडिया डेली की एक खास पेशकश, विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।